आज महान गीतकार और प्रसिद्ध लेखक कवि डॉक्टर अजय प्रसून जी का जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ सरस्वती एकेडमी भरतनगर सीतापुर रोड के प्रांगण में मनाया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर अचीवमेंट अवार्ड से राजेश सिंह श्रेयस जी ने, जो बड़े कवि हैं, उन्होंने सम्मानित किया है अजय प्रसून जी को। और यहाँ पर जितने भी कवि अतिथि आए हैं सभी का सम्मान किया गया है। डॉक्टर अजय प्रसून जो अनागत साहित्य संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, जिसमें 4 कृतियों को लोकार्पित किया गया। आप देखें, एक अभिनव दीक्षित जो हरदोई के निवासी हैं, चलो जी लेते हैं, ये अनावत काव्य कृति है। और खुद डॉक्टर अजय प्रसून साहब की कम नहीं बोलेंगी गज़लें, ये उनकी कृति है। और सामाजिक परिदृश्य में परिवार अनागत विचार राम दुलारे सिंह सुजान जी की कृति का विमोचन किया गया। और साथ ही डॉक्टर कुसुम चौधरी जी के महकते फूल कृति का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर देखिए कैप्टन सरोज सिंह का सम्मान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं RT न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्हें स्वर्ण जयंती समारोह में सम्मानित किया गया। डॉक्टर अजय प्रसून जी को उन्होंने भी अपनी पुस्तक भेंट की। और आप देख रहे हैं आज डॉक्टर अजय प्रसून सिंह का जन्म दिवस है, जिस पर बड़े बड़े साहित्यकार, कवि, लेखक पधारे हैं। रामराज भारती जो उपाध्यक्ष हैं संस्था के, वो यहाँ पधारे हैं। पंडित बेअदब लखनवी साहब जो महामंत्री हैं, वो देख रेख संचालन सब मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रवीण पांडे आवारा जी जो संचालक हैं, देखिए बहुत ही सफल संचालन किया है। नमिता सिंह नमी जी को सम्मानित किया जा रहा है। इस मौके पर उनका माल्यार्पण करके उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। और भी तमाम कवियों को आज इस मंच के माध्यम से देखिए पंडित प्रेम शंकर शास्त्री जी को सम्मानित किया जा रहा है। और ये दुबे जी हैं, और ये एक से बढ़कर एक कवि यहाँ पर पधारे हैं जिनका नाम ले पाना मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे आज विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया। ये तिवारी जी हैं, देखिए इनका सम्मान किया जा रहा है। मनमोहन बाराकोटी जी जो तमाचा लखनवी हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर आप देख रहे हैं एक से बढ़कर एक कवियों को बड़े मंच पर अनागत साहित्य संस्थान के बैनर तले सम्मान दिया गया। ये इशरत सुल्ताना जी हैं जिनको सम्मान किया जा रहा है। इशरत सुल्ताना का सम्मान, बहुत अच्छा सम्मान किया गया इनका, और इन्होंने अच्छे गीत भी पढ़े। आप देखिए ये अनीता अरोड़ा जी थीं, और ये एक से एक साहित्यकार यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया मौजूद हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे। और ये बैसवारी साहब हैं, देखिए संपत्ति मिश्रा बैसवारी जी, जिनको प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मान किया जा रहा है। और ये कुसुम चौधरी जी हैं, राम दुलारे सुजान सिंह जी हैं, और यहाँ तक कि देखिए सभी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपाध्याय जी हैं। और यहाँ पर बहुत ही प्रस्तुत है राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट। आई कंठ में बिराजो सुर बिखरो मैया पढ़िया की अंगी कलम ते लिखवाओ मैया। तू चारी वार भटक रहन है ना दिखाई कोई दूजा, चारी वार भटक रहन है ना दिखाई कोई दूजा। कौनी विधि अब तुमरी मैया करी रात दिन पूजा। ओ कौन्यो नई जुगति हमका बदलाओ मैया, बढ़िया गीत हमरी कलम पे लिखवाओ मैया।
नाम तुम्हार है सुध कह देवी पूज रहे सब ज्ञानी। नाम तुम्हार है सुध कह देवी पूज रहे सब ज्ञानी। तो हम लोग ज्ञान बढ़ाओ तनिको तो हम तुमका जानी। और नाही ऐसी वैसी हमका भरमाओ मैया। बढ़िया गीत हमरी कलम पे लिखवाओ मैया। कि नजर करो अब हमरे ऊपर दया करो अब थोड़ी। नजर करो अब हमरे ऊपर दया करो अब थोड़ी। वास लगाए बैठल हम भरो हमारी झोली। हमरे जीवन में खुशियां बरसाओ मैया। बढ़िया गीत हमरी कलम ते लिखवाओ मैया। अपन बच्चा समझ के दुलराओ मैया। बढ़िया गीत हमरी कलम पे लिखवाओ मैया। बढ़िया गीत हमरी कलम पे लिखवाओ मैया। कार्यक्रम में विराजमान अध्यक्ष जी, इसके अलावा मंच पर आसीन जो चार पत्रिकार जिनकी पुस्तकें आज विमोचित हो रही, जिसमें अजय अशोक जी भी हैं, श्री राम दुलारी सिंह सुजान, डॉक्टर कुसुम चौधरी और श्री अभिनव दीक्षित जी। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ कि इस मंच से मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। वेदम लखनवी जी और रामराज भारती जी, आपका सहयोग सानिध्य में मिलता है। आज मैंने इस पुस्तक का कुछ अंश पढ़ने का मुझे देर रात को मौका मिला था, क्योंकि कार्य की व्यस्तता हमारी इतनी है, मैं शायद आज भी नहीं आ पाता। लेकिन मेरा सौभाग्य है, ईश्वर का कुछ ऐसा है कि आज भी कार्य मीटिंग नहीं लगी। ये जो पुस्तक है कब नहीं बोलेंगे गजलें, शीर्षक वास्तव में आकर्षक है। और आकर्षक वो भी क्यों नहीं जिसकी लेखनी में आकर्षण है, जो न सिर्फ साहित्य को जीता है, लिखता है, बल्कि वो साहित्य जीता है। वैसे मैं साहित्य का प्राथमिक स्तर का ही विद्यार्थी हूँ। लखनऊ से मेरी कोई खास पहचान तो नहीं है, लेकिन व्यक्ति को पहचानने का साहित्य मेरे अंदर है, मेरे मन मानस में है। ऐसा भी नहीं है कि मेरा साहित्य प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन समय अभाव के कारण लखनऊ के आप साहित्यकारों के बीच बहुत वक्त देने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए लखनऊ के आप विद्वान साहित्यिक से मुलाकात कभी हो पाता है। विगत दिनों डॉक्टर अजय कुसुम जी ने अपनी संस्था के माध्यम से मुझे सम्मानित किया था और यह अवसर दिया था कि मैं उनके दर्शन कर सकूं। प्रथम दृष्टि में ही मैं पहचान गया था कि हिंदी साहित्य के साहित्यकार की कलम लेख से हट कर सकती है। हिंदी साहित्य की दुनिया में एक अलग विचार के साथ गमन करने वाली लेखनी की सूत्रधार अनागत साहित्य के प्रणेता डॉक्टर अजय कुसुम जी, इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया, तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। अल्पस प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित अनागत गजल से कम नहीं बोलेंगे गजलें कुल मिलाकर 111 बेहतरीन गजलों का संग्रह है। अभी हमारी बड़ी बहन, हमारी आदरणीय ने बहुत सारा कुछ पुस्तक के विषय में अपने गहन अनुभव के आधार पर काफी कुछ लिखा है, लेकिन मैं भी जो कुछ बहुत कम समय में करीब 10-5 मिनट के अंदर जो भी समझ पाया था, जैसा कि आपने लिखा है कि अनागत कविता आंदोलन का उद्देश्य कठिन वर्तमान जीते हुए स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को साकार करना है, तो इस गजल संग्रह की गजल कम नहीं बोलेंगे गजलें की पंक्तियां भी कुछ इसी तरह से पूरी होती है। कम नहीं बोलेंगे गजलें
नहीं बोलेंगे गजलें, मृत्यु का भय भय नहीं है, यम नहीं बोलेंगे गजलें, ये जमा लेंगे अंधेरा तब नहीं बोलेंगे। गजल विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करती हुई अंधकार को चबाकर अंधकार की बात न करने की बात करती है। यह इन पंक्तियों का स्वयं का संघर्ष हो। इसी तरह से आपकी एक गजल है कि आए के चलते तार ना उम्मीद मत होना, कैसे भी हो हालात ना उम्मीद मत होना। इस गजल में भी अनागत साहित्य का ही दर्शन हो रहा है। गजलकार नाउमीदी को सीधे सीधे नकार देता है, नाउमीदी को सीधे सीधे नकार देता है। नाउमीदी के साथ जीना ही नहीं चाहिए। जीवन वर्तमान लिखने में भी गजलकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। यह गजल तो सामयिक गजल है, इसे पढ़कर कोई भी ठहर सकता है। नारी शक्ति के श्रृंगार में स्वरूप का भी दर्शन ये गजलें कराती है। आपकी पुस्तक में मुखर ढंग से तन्मयता के साथ गजलकार ने कुछ ऐसा लिखा है कि झरनों से जैसे खुली लड़कियां होती हैं, चुलबुली लड़कियां खुलती और बंद भी होती है मुखर भाग अंजुरी लड़की। जरा गजल की नीचे पंक्ति और पढ़े। इस गजल के माध्यम से कवि ने अपने कवित्व के मर्म को स्वयं की कविता के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा है कि दर्पण पोखरों से कहती है, एक पत्थर शिला सी ढाती है, आंख भरती छलक सक जाती, एक अरसे से रोज पड़ती है। गजलकार की आद्योपान सभी गजलें मारक हैं। इसकी एक एक पंक्ति अनागत साहित्य आंदोलन का दर्शन कराती है। 71 वर्षीय डॉक्टर अजय प्रसून जी जहां अनेकों कृतियों को लिखता है, वहीं उनको लखनऊ में अनेकों पुरस्कार भी प्राप्त हुए। युवा उत्तर साहित्यिक मंच जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है, उसकी उत्तर प्रदेश की इकाई का अध्यक्ष होने के नाते मेरे बीच में राम से रही विश्वकर्मा सजल जी, रामराज भारती जी के हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे बीच अब्दुल राय भी आपके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। मैंने आपको इस अवसर पर एक सम्मान के साथ हमारी संस्था की तरफ से सम्मानित किया है। यह मेरा सौभाग्य है और आपके बीच में आकर के कुछ करने के लिए, बोलने का अवसर देने का जो आपने हमारे ऊपर उपकार किया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी रहूंगा। और इस सभागार में बैठे हुए जितने भी लखनऊ के मूर्धन्य साहित्यकार हैं, आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। छोड़ना कितना आसान है, सबसे मुंह मोड़ना, ये धरा कहे रही, पाप सब सहे रही, माँ को कहना पड़ेगा कभी ना कभी। कितना भी स्वार्थ के हम भवन में फंसे, कितना भी धर्म के आचरण पर हंसे, है अंधेरा सघन राह दिखती नहीं, पर निकलना पड़ेगा कभी ना कभी। देश हमसे नहीं, देश से हम सभी, हो कोई धर्म मेरा कोई जाति हो, जिसकी माटी हवा ने है पाला हमें, जय हो कहना पड़ेगा कभी ना कभी। माँ पिता का निरादर न करना उचित, उसने पाला हमें नेह ममता सहित, उनका अपमान तुम भूल कर ना करो, बाप बनना पड़ेगा
कभी। अंतिम है, कितने भी नफरतें दिल में भरते रहो, बनकर हिंसक तुम कितने उभरते रहो, जब मनुष्यता जगेगी दिलों में कभी, तब पिघलना पड़ेगा कभी ना कभी। आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने मुझे इस लायक समझा, इस कार्यक्रम में बुलाया, आमंत्रण दिया। पूरे संस्थान के सभी पदाधिकारियों से मैं परिचित नहीं हूँ, आज पहली बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन हम मंच पर आसीन हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, सबको हृदय से सबका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और सबको प्रणाम करते हैं। मातृभूमि और राष्ट्रीय ध्वज को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित सभी विद्वजन, कविगण, कवित्रीगण एवं प्रांगण में उपस्थित समस्त सज्जन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। चूंकि मैं सेना से रिटायर्ड हूं, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जो शांतिपूर्ण वातावरण में हम सभी एक जगह पर एकत्रित होकर के शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, मैं उनके ऊपर, इनकी सुरक्षा है, उनके ऊपर दो पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं। सुरक्षित राष्ट्र है जिनसे धरा यह आज गर्वित है, सुरक्षित राष्ट्र है जिनसे धरा यह आज गर्वित है, जो समझे राष्ट्र सर्वोपरि उसे सर्वस्व अर्पित है, वतन की जो सुरक्षा में खड़े हैं रण के सीमा पर, लगाते जान की बाजी उन्हें कविता समर्पित है, लगाते जान की बाजी उन्हें कविता समर्पित है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं एक सैनिक हूं और सेना का हृदय बहुत सख्त होता है। अगर सख्त होता तो बॉर्डर के ऊपर वो दुश्मनों को कैसे मौत के घाट उतारता। एक साहिबान ने मुझसे पूछ भी दिया कि आप कविता भी करते हैं और सेना में भी हैं, ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। हमने कहा जब मैं सीमा के ऊपर होता हूं तो मैं कठोर हूं, और जब अपने सीमा के अंदर आ जाता हूं, अपने गांव देहात में, शहरों में अपने साथियों के साथ होता हूं, तो वहां पर मैं कमल के फूल सा कोमल, मेरा कल हृदय है। तो आजकल जो माहौल के ऊपर जो चल रहा है देश में, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो हमारी बालिकाओं की यदा कदा अमानवीय कृत्य हो जाते हैं, उसके ऊपर मैं दो पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा। शिक्षा शुभ दीक्षा समीक्षा परीक्षा में, शिक्षा शुभ दीक्षा समीक्षा परीक्षा में, खेल कूद में भी आगे डटती हैं बेटियां, खेल कूद में भी आगे डटती हैं बेटियां, गौर करके जरा देखो धरती से अंबर तक, गौर करके जरा देखो धरती से अंबर तक, हर क्षेत्र में नाम करती हैं बेटियां, बेटा और बेटी में फर्क यदि करते नहीं तो रोज संख्या में क्यों घटती हैं बेटियां।
और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई, इस पर गौर कीजिएगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यदि भाई, तो 35 टुकड़ों में क्यों कटती है बेटियां? 35 टुकड़ों में क्यों कटती है बेटियां? साहबान, और इसी से संबंधित मैं बालिकाओं को क्या करना चाहिए हमारे देश में, उसके ऊपर भी 2 पंक्तियां अगर समय है तो समर्पित करा। हमारे देश की बच्चियां हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, आगे आगे जा रही हैं, और जाते समय उनको जो ही घर से बाहर को कदम निकालती हैं तो उनको नसीहत देना चाहता हूं, बढ़ाओ कदम पर रहे ध्यान इतना, बढ़ाओ कदम पर रहे ध्यान इतना, नहीं आचरण पर कभी आँच आए, बढ़ाओ कदम पर रहे ध्यान इतना, नहीं आचरण पर कभी आँच आए, रखो आत्मबल का प्रखर तेज इतना, रखो आत्मबल का प्रखर तेज इतना, अधर्मी स्वयं फिरे माँ बाप की लाडली हो, तुम्ही घर के आंगन की खिलती कली हो, तुम्ही अपने भैया के रेशम के धागे, तुम्हारे लिए माने वरदान मांगे, तुम्हारे लिए माने वरदान मांगे, तुम रखो मात के कोख की लाज अपने, रखो मात के कोख की लाज अपने, कभी बाप का माथ झुकने न पाए, कभी बाप का माथ झुकने न पाए, बढ़ाओ कदम पर रहे ध्यान इतना, नहीं आचरण पर कभी आँच आए। जय हिंद, जय भारत। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में हमें आदरणीय फतेहपुरी जी ने जो है हमें यहाँ पर पहुँचा दिया है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और परम आदरणीय डॉक्टर अजय प्रसून जी, जिनका आज जन्म दिवस भी है, उनको मैं हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं समर्पित करता हूँ। जिन कृतिकारों की कृतियां आज यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत हुई हैं, उनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अवसर मिलेगा तो हमारे पिताजी भी वरिष्ठ कवि हरदोई जनपद के हैं, जो पिछले वर्ष स्वर्ग सिधार गए हैं, उनकी एक कृति मैं लाया हुआ हूँ और मैं आपको समर्पित करूंगा। और अगली बार से अगर आप आमंत्रित करेंगे तो समय निकाल करके मैं अवश्य आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानता हूँ ना, फिर से बताइए। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार द्वारा विद्यावाचस्पद मानव सम्मान आदरणीय डॉक्टर अजय प्रसून जी को प्रदान किया गया। उसके लिए मैं साहबदीन उप कुलपति के लिए मनोनीत किया गया। आप सबको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। और आदरणीय डॉक्टर अजय प्रसून साहब को मैं उनके जन्मदिन पर ये सम्मान प्रदान करते हुए हर्ष की अनुभूति कर रहा हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो सदैव स्वस्थ रहें और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद।
अब आपका सम्मान होने जा रहा है। अब आपका सम्मान हो गया। उधार तुरंत चुकता। ये है अनागत साहित्य संस्थान। एक हाथ देना, एक हाथ लेना। ये है अनागत साहित्य संस्थान। ये है आपका रिटर्न गिफ्ट। धन्यवाद। वाह वाह। अब हम डॉक्टर अजय प्रसून जी से जान लेते हैं आज स्वर्ण जयंती समारोह पर क्या कार्यक्रम उनके यहाँ रहा। आज 18 जनवरी को अनागत दिवस के रूप में ये अनागत का स्वर्ण जयंती समारोह संपन्न हो रहा है और आज अनागत पर आधारित 4 कृतियों का लोकार्पण हुआ। उसमें अभिनव दीक्षित जी की चलो जी लेते हैं अनागत कृति, राम दुलारी सिंह जी की अनागत विचार पर आधारित किताब है, कुसुम चौधरी जी की महकते फूल जो अनागत पर आधारित है उसका लोकार्पण हुआ और स्वयं मेरी किताब कम नहीं बोलेंगी गज़लें का लोकार्पण भी संपन्न हुआ है और काफ़ी संख्या में साहित्यकार यहाँ उपस्थित हुए हैं। अनागत पर एक सार्थक चर्चा भी हुई है। सभी कवियों साहित्यकारों ने अनागत के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं और ये कार्यक्रम चलता रहा है और चलता रहेगा। हमारे सामने भी और हमारे बाद भी हमारे साथी इसको संपादित करते रहेंगे, ये ऐसी मैं कामना व्यक्त करता हूँ। आज आपका जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सभी कवियों ने मनाया। क्या संदेश देना चाहते हैं इन कवियों के लिए? मैं चाहता हूँ कि सभी कवि जो लिख रहे हैं या आने वाले लोग जो लिखेंगे वे अनागत कविता आंदोलन से जुड़ें, क्योंकि इससे हमारा भविष्य, हमारी नई पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, आबाद रहेगी, उसको नए नए रास्ते मिलेंगे, क्योंकि ये कठिन वर्तमान जीते हुए स्वर्णिम भविष्य की कल्पना पर आधारित है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी तरक्की पर आज अपना एजुकेशन है, लिखना दुश्वार, स्नातकों में एप्लीकेशन है। अब कड़ी कुछ ऐसी व्यवस्था हुई सुरक्षा की, पुलिस के सामने लुटता पुलिस स्टेशन, पुलिस के सामने लुटता पुलिस स्टेशन। प्रसून जी से जान लेते हैं। हुआ करते हैं और मुंह बोले रिश्ते भी भगवान हुआ करते हैं, मुंह बोले रिश्ते भी भगवान हुआ करते हैं और सारथी सज और कृष्ण जी नहीं इस धरा पर, सारथी सज और कृष्ण जी नहीं इस धरा पर, बचपन के बच्चे भी रखवान हुआ करते हैं, बचपन के बच्चे भी आज का दिन बहुत बुद्धिमान की कृतियों का लोकार्पण हुआ। देखिए, अरे हाँ 40 साल हो गए दादा, आपका आशीर्वाद मिलता रहा। अपने सिवा है वे किसी की मांगते हैं, वे किसी की मांगते नहीं, अपने सिवा है वे किसी की मांगते हैं। इंस्पेक्टर साहब को नहीं कहता, अपने सिवा है वे किसी की मानते नहीं, रिश्वत किए बगैर है वे जानते नहीं। टोपियां पैरों पे रख के जो गिड़गिड़ाए थे कभी, मतलब निकल गया है, तुम पहचानते हैं। अपने सिवा है वे किसी की मानते नहीं, रिश्वत किए बगैर है वे जानते नहीं। टोपियां, धन्यवाद। टोपियां पैरों पे रख जो गिड़गिड़ाए थे कभी, मतलब निकल गया है, तुम पहचानते नहीं। वैसे तो इस जहां में खुददार होते हैं, इंसानियत के हक में मददगार होते हैं, लेकिन इसी जहां में है ऐसे कुछ लोग, जो फितरत में है माहिर लगातार। धन्यवाद। डॉक्टर स्वाति पांडे जी 1 मिनट में बात करेंगे। कलम से निकला ये मेरा कलाम है, जिसका मोहब्बत प्यार और जज्बात नाम है। देती हूँ आप सबको मैं गजलों का गुलसितान, महफिल में आए लोगों को मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अभी खाली भाई पढ़ रहे थे गंगा पे, मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगी कि अब तो बीता हुआ पल भी कल हो गया, अब तो बीता हुआ पल भी कल हो गया, और खाने में भी केमिकल हो गया।
शुद्ध वातावरण अब तो कैसे रहे, शुद्ध वातावरण अब तो कैसे रहे जब दूषित ही गंगा का जल हो गया, जब दूषित ही गंगा का जल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी गजल मैं आप सब तक पहुंचाती हूँ, तवज्जो चाहूंगी। वो मेरा यार है ये जिक्र वो आफात है, वो मेरा यार है ये जिक्र वो आफात है, खुल के कहने का वो एक बार इरादा तो करे, खुल के कहने का वो एक बार इरादा तो करे। और शेर देखिएगा कि उसके ही इश्क में मैं हार गई दिल अपना, उसके ही इश्क में मैं हार गई दिल अपना, उसको भी इश्क हमी से ये वादा तो करे, उसको भी इश्क हमी से ये वादा तो करे। और ये भी शेर देखिएगा, तो चाहूंगी यूं वैसे नजरों से तो नजरों का मिलन होता है, वैसे नजरों से तो नजरों का मिलन होता है, शौक नजरों से मुलाकात को ज्यादा तो करे, शौक नजरों से मुलाकात को ज्यादा तो करे। और ये भी शेर देखिएगा कि मैं तो खुशबू हवाओं में बिखर जाऊंगी, मैं तो खुशबू हवाओं में बिखर जाऊंगी, अपनी बाहों में मुझे रोज वो बांधा तो करे, अपनी बाहों में मुझे रोज वो बांधा तो करे। और ये भी शेर देखिएगा कि यूं ही जज्बाते बयां चेहरे से समझूं कैसे, यूं ही जज्बाते बयां चेहरे से समझूं कैसे, अपनी खामोशी का वो दूर लबादा तो करे, अपनी खामोशी का वो दूर लबादा तो करे। और मक्का देखिएगा कि आके ख्वाबों में वो इश्क को सताता रहता, आके ख्वाबों में वो इश्क को सताता रहता, रूबरू होके वो इज़हार तू सादा तो करे, रूबरू होके वो इज़हार तू सादा तो करे। बहुत बहुत शुक्रिया। होता है वही अपना जो काम आया है, कुछ दूर चले लेकिन जो साथ में अपने जो छोड़ गया हमको वो ही बनाया है, जो छोड़ गया हमको वो ही बनाया है। एक गीत मैं रखना चाहूंगी, सुने। कुछ बात होगी तो उनके विचार उनकी प्रतिभा सामने आई, हम सभी का आभारी हूँ। और आवश्यकता है इस पर एक शोध की, ईश्वर चाहेगा। मैं कभी किसी पर जाता तो नहीं, इसको मेरा अहंकार न समझिए, लेकिन ईश्वर चाहेगा तो इस पर शोध भी सफल होगा और तब सारी किताबें सार्थक हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। आज आपकी किताब का लोकार्पण हुआ, उनका भी हमसे आपने लिखवाई, हमारा भाषण बहुत स्वस्थ था, लेकिन किसी तरह से ये पूर्ण हो गई। और अभिनव दीक्षित जी, ये हरदोई से हैं, इन्होंने
चलो जी लेते हैं ये जी मैंने जो अपने आप में गणमामय और अद्वितीय है, उनके इस वृक्ष ने लखनऊ के सारे देश में एक ऐसा छाया गया है जिसको कभी लोग भूलेंगे नहीं। आप ये विशेष कर्म का ये सब कार्यक्रम चलता है। साधना वर्चस्व रखते सब अखाड़े स्नान पहला जानना, वर्चस्व रखते सब अखाड़े स्नान पहला जानना, पीयूष कलता बूंद छलके, पीयूष कलता बूंद छलके कुंभ का आधार हो, पीयूष कलता बूंद छलके कुंभ का आधार हो, चिरकाल तक तारे हमें ये मोक्ष का सद्वार हो, मोक्ष का सद्वार हो। और दो रोला छंद इसी बात के लिखे हैं, वो सुनाता हूं आपको। साधु नागासन ज्ञान बांटे हितकारी, साधु नागासन ज्ञान बांटे हितकारी, महादेव जय घोष लगाते नर और नारी, महादेव जय घोष लगाते नर और नारी, स्नान दान के साथ पुण्य अक्षय बढ़ते, स्नान दान के साथ पुण्य ले अक्षय बढ़ते, खुले मोक्ष का द्वार त्रिवेणी संगम करते, त्रिवेणी। और एक आखिरी से आपको सुना दूंगा, अपनी वाली को रख देता हूँ। ये छंद जो है घोड़ियों को मैंने एक उसमें क्या होते हैं घोड़ी, इसको क्या व्याख्यात किया है एक छोटे से रोला में। ओढ़े भस्म विभूत रूप धर भोले वाला, ओढ़े भस्म विभूत रूप धर भोले वाला, मरकट करते वास पहनते मुंडी माला, मरकट करते वास पहनते मुंडी माला, संगम में बेदर्श अघोरी इनको कहते, संगम में बेदर्श अघोरी इनको कहते, जनमानस से भिन्न भक्ति में शिव की रहते, जनमानस से भिन्न भक्ति में शिव। सभी का शुक्रिया।